सेक्टर जो हमने चुना है वो है केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर के अंदर जो टॉप पिक्स हैं लॉटकेम और ईपीसीएल। हमने जो सेक्टर्स चुने हैं और उनके अंदर जो हमने स्टॉक्स पिक किए हैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं पिक किए। इनके अंदर हमें इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन की पिछले 10 दिनों में एनसीसीपीएल की डेटा से भी निशानियां नज़र आई हैं और लिथियम के साथ इनका डायरेक्ट एसोसिएशन भी है। हम आपको सेक्टर्स बताएंगे, स्टॉक्स बताएंगे, उनकी सिग्निफिकेंस बताएंगे, फैसला आप खुद करेंगे। वेलकम टू नाहिल पॉइंट ज़ीरो, where we strip away the market noise to find the technical truth. Let's get to the numbers. पाकिस्तान में लिथियम का इनकलाब अब हकीकत बन चुका है। ये वक्त है कि हम पुराना पेट्रोल और लेड एसिड बैटरीज को हमेशा के लिए भूल जाएं। नई नेशनल लिथियम आयन पॉलिसी 2026 ने मार्केट का पूरा रुख बदल कर रख दिया है। आज हर बड़े इन्वेस्टर की नज़र सिर्फ और सिर्फ लिथियम सेक्टर पर जम चुकी है। अगर आपने अभी इस ट्रेंड को नहीं समझा तो आप बहुत बड़े मुनाफे से महरूम रह जाएंगे। इस वीडियो में हम वो सारी तफसीलात डिस्कस करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं इस धमाकेदार और डिटेल्ड एनालिसिस को। सबसे पहले DJDC डोंगजिन ग्रुप का $15 मिलियन का धमाका। देखिए, फैसलाबाद कि अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में अब तारीख रकम होने जा रही है। चाइना के मशहूर डोंगजिन ग्रुप ने वहाँ $15 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का फैसला कर लिया है। ये कोई आम फैक्ट्री नहीं बल्कि पाकिस्तान का पहला बड़ा लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट साइन हो चुका है और काम तेज़ी से जारी है। चाइनीज़ कंपनीज का पाकिस्तान पर यह भरोसा मार्केट में नया कॉन्फिडेंस पैदा कर रहा है। इस इन्वेस्टमेंट से लोकल इंडस्ट्रीज़ को सस्ती और बेहतरीन क्वालिटी की बैटरीज मिलना शुरू हो जाएंगी। यह कदम पाकिस्तान को एनर्जी के शोबे में खुद कफील बनाने की तरफ एक बड़ा इशारा है। नेशनल लिथियम आयन पॉलिसी 2026 क्या है? देखिए, हुकूमत ने अगले 5 सालों के लिए एक इंतहाई मजबूत रोड मैप तैयार किया है। इस पॉलिसी का असल मकसद पाकिस्तान को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग का रीजनल हब बनाना है। इसमें उन कंपनीज को बड़े इंसेंटिव्स दिए गए हैं जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। पॉलिसी के तहत इंपोर्टेड बैटरीज पर टैक्स बढ़ाया जाएगा ताकि लोकल इंडस्ट्री प्रमोट हो। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर तवज्जो दी जाए ताकि हम दूसरों के मोहताज ना रहें। इस पॉलिसी से पाकिस्तान का अरबों डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज बच सकता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये पॉलिसी एक सुनहरी मौका साबित होने वाला है। LFP टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन क्यों है? देखिए, पाकिस्तान के गर्म क्लाइमेट के लिए लिथियम आयन फॉस्फेट यानी LFP टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन है। इस पॉलिसी में ख़ास तौर पर LFP बैटरीज की लोकलाइजेशन पर जोर दिया गया है। ये बैटरीज लेड एसिड के मुकाबले में ज़्यादा चलती हैं और जल्द ख़राब नहीं होती। इनकी सेफ्टी रेटिंग बहुत हाई है और ये आग लगने के ख़तरे से पाक होती हैं। सोलर स्टोरेज और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए यही टेक्नोलॉजी दुनिया भर में पसंद की जाती है। पाकिस्तान में इन बैटरीज की प्रोडक्शन से सोलर पैनल्स का इस्तेमाल मज़ीद सस्ता हो जाएगा। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स इसे पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर का गेम चेंजर करार दे रहे हैं। इंपोर्ट डिपेंडेंस का खात्मा। देखिए, पाकिस्तान हर साल अरबों रुपए की लिथियम बैटरीज बाहर से मंगवाता है। इस नई पॉलिसी और फैसलाबाद प्लांट से जो बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जब बैटरीज पाकिस्तान में बनेंगी तो इनकी कीमत में 30 से 40% तक कमी भी आ जाएगी। डॉलर की कीमत बढ़ने से जो बैटरीज महंगी होती थीं अब वो मसला हल हो जाएगा। लोकल प्रोडक्शन सप्लाई चेन मजबूत होगी और शॉर्टेज का खात्मा होगा। इससे ना सिर्फ डॉलर बचेंगे बल्कि हमारे ट्रेड डेफिसिट भी कम होगा। यही वजह है कि मार्केट एनालिस्ट इस सेक्टर पर बहुत ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं। सोलर और ईवी डिमांड का तूफान लाएगा। देखिए, पाकिस्तान में बिजली महंगी होने की वजह से हर घर सोलर पर शिफ्ट हो रहा है। सोलर पैनल्स के साथ बेहतरीन बैटरी स्टोरेज अब ज़रूरत बन चुकी है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बाइक्स और कार्स की डिमांड में भी रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है। इन दोनों सेक्टर्स को चलाने के लिए लिथियम ही सबसे अहम फ्यूल है। पाकिस्तान की मार्केट में इस वक्त लिथियम बैटरीज की शदीद तलब मौजूद है। अगले 2 सालों में ये डिमांड मज़ीद 3 गुना बढ़ने की तवक्को है। जो कंपनीज इस डिमांड को पूरा करेंगी
उनके शेयर्स आसमान से बातें करेंगे। पहले स्टॉक का एनालिसिस, SAZEW, साजगार इंजीनियरिंग। देखिए, साजगार इंजीनियरिंग इस वक्त ईवी सेक्टर में सबसे आगे नजर आ रही है। उन्होंने पहले ही इलेक्ट्रिक रिक्शास, बाइक्स में अपना लोहा मनवाया है। लिथियम पॉलिसी से SAZEW को डायरेक्ट फायदा होगा क्योंकि उनकी बैटरी कॉस्ट कम हो जाएगी, उनका मार्जिन बढ़ेगा और सेल्स में मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। मार्केट में स्टॉक की परफॉर्मेंस पहले ही बहुत शानदार रही है। नई फैक्ट्री लगने से इनका सप्लाई चेन मसला हमेशा के लिए हल हो सकता है। इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक पर कड़ी नजर रखनी चाहिए क्योंकि ये लिथियम का बड़ा बेनिफिशियरी है। स्टॉक नंबर 2, ट्रीट कॉरपोरेशन। देखिए, ट्रीट कॉरपोरेशन ने लिथियम बैटरीज के शोबे में काफी पहले कदम रख दिया है। उनकी सब्सिडरी ट्रीट बैटरीज पहले ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। लॉन्गजिन ग्रुप जैसे बड़े प्लेयर्स की डिमांड और उनकी आमद से ट्रीट के लिए नए रास्ते खुल सकेंगे। स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहे हैं जो बड़े इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी जाहिर करता है। ट्रीट का नेटवर्क पिछले कई सालों से पाकिस्तान में मजबूत है। लिथियम पॉलिसी के इंसेंटिव से उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को चार चांद लगेंगे। ये स्टॉक उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लॉन्ग टर्म लिथियम प्ले ढूंढ रहे हैं। स्टॉक नंबर 3, HUBC, हब पावर कंपनी। देखिए, हब को सिर्फ ऑयल और गैस तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है। उन्होंने ईवी चार्जिंग स्टेशंस और बैटरी टेक्नोलॉजी में बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। लिथियम पॉलिसी इनके विजन को मजबूत बनाएगी। HUBC हब को का कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है जो इन्हें बड़ी इन्वेस्टमेंट्स में मदद देता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हब को जैसे स्टेबल कंपनीज में पैसा लगाना पसंद करते हैं। सोलर और बैटरी स्टोरेज के कॉम्बो हबको का फ्यूचर बहुत रोशन नजर आ रहा है। डिविडेंड देने वाली इस मजबूत कंपनी को नजरअंदाज करना मुश्किल है। चलते हैं केमिकल सेक्टर की जानिब, लॉटकेम एंड EPCL। देखिए, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में केमिकल्स का रोल इंतहाई अहम होता है। लॉटकेम और EPCL जैसी कंपनीज रॉ मटेरियल्स की सप्लाई में अहम किरदार अदा करती हैं। लिथियम सेल्स की पैकेजिंग और अलाइड मटेरियल्स के लिए इन केमिकल्स की ज़रूरत होती है। जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो इन कंपनीज की सेल्स में भी इजाफा होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि केमिकल सेक्टर लिथियम रेवोल्यूशन का साइलेंट विनर है। इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है जो एक बड़े ब्रेकआउट का इशारा है। इन्हें अपने वॉच लिस्ट में लाजमी शामिल रखें ताकि आप मौका ना गंवाएं। SEZ बेनिफिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बेनिफिट्स, 10 साल का टैक्स हॉलिडे। देखिए, फैसलाबाद प्लांट को स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ के तहत खास रियायतें दी गई हैं। इन कंपनीज को अगले 10 साल तक कोई इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा मशीनरी इंपोर्ट करने पर कस्टम्स ड्यूटी से भी एक दफ़ा इस्तिस्ना मिलेगा। ये इंसेंटिव्स किसी भी कंपनी के लिए प्रॉफिट बढ़ाने में सबसे बड़ा जरिया है। इतनी बड़ी बचत से कंपनीज मार्केट में सस्ती बैटरीज बेच सकेंगी। लोकल इन्वेस्टर्स के लिए यह जानना जरूरी है कि टैक्स फ्री सेक्टर्स हमेशा ज़्यादा रिटर्न देते हैं। ये पॉलिसी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी पाकिस्तान की तरफ खींच रही है। फीपीलीपी डेटा और लिथियम का ताल्लुक। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी FIPI हमेशा उन सेक्टर्स में पैसा लगाते हैं जहां ग्रोथ हो। लिथियम और EV सेक्टर्स इस वक्त फॉरेन फंड्स में की पहली पसंद बन चुका है। हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में इस सेक्टर में स्लोली इनफ्लो नजर आ रहा है, जबकि लोकल इन्वेस्टर्स यानी लीपी भी इन स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करती हुई नजर आ रही है। फीपीलीपी डेटा से भी हमें यह कंफर्म होता है कि बिग मनी कहाँ जा रहा है। अगर आप डेटा को गौर से देखें तो लिथियम से जुड़े स्टॉक्स इस वक्त स्टेबल होते हुए अपना बेस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट के बड़े प्लेयर्स इस ट्रेंड को पहले ही पकड़ चुके हैं। बलूचिस्तान के लिथियम रिजर्व्स। देखिए, पाकिस्तान के पास सिर्फ पॉलिसी ही नहीं बल्कि कुदरती लिथियम के ज़खायर मौजूद हैं। बलूचिस्तान और गिल्गित बल्तिस्तान में लिथियम के बड़े रिजर्व्स की निशानदेही हो चुकी है। यहाँ आता है हमारा अगला स्टॉक, माड़ी माड़ी पेट्रोलियम। माड़ी पेट्रोलियम बलूचिस्तान में स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर इन रिजर्व्स के लिए काम शुरू कर चुका है। नई पॉलिसी में इन ज़खायर को निकालने और साफ करने का प्लान शामिल है। अगर हम अपना लिथियम खुद निकालने में कामयाब हो गए तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक इनकलाब बर्पा हो सकता है। माइनिंग सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स
बाकी उन पर भी नज़र रखें। ये एक लॉन्ग टर्म विजन है जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। रिटेल ट्रैप से बचें। अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स तब एंटर होते हैं जब स्टॉक अपनी पीक पर होता है। जब न्यूज़ हर जगह फैल जाती है तो बड़े इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक्स, अपना माल बेचना शुरू कर देते हैं। आपको तब एंटर होना है जब एक्यूमुलेशन हो रही हो और न्यूज़ अभी नई हो। लिथियम का ट्रेंड अभी शुरू हुआ है और ये सही वक्त है पोजीशन लेने का। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर ब्लाइंडली बाइंग मत करें। हमेशा सपोर्ट लेवल्स पर बाय करें और टारगेट प्राइसेस का इंतजार करें। समझदार इन्वेस्टर वही है जो भीड़ के पीछे नहीं बल्कि डेटा के पीछे चलता है। हमारा फाइनल कंक्लूजन, 2026 लिथियम का साल है। समरी यह है कि 2026 पाकिस्तान में लिथियम और ग्रीन एनर्जी का साल साबित होगा। ये $15 मिलियन फैसलाबाद के प्लांट सिर्फ एक शुरुआत है। मजीद इन्वेस्टमेंट आने वाली हैं। हुकूमत की पॉलिसी इंतहाई क्लियर है और मार्केट इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही है। अपने पोर्टफोलियो बैलेंस रखें और लिथियम से जुड़े स्टॉक्स को तवज्जो दें और डेली फीपीलीपी डेटा और मार्केट मूवमेंट्स पर नज़र रखें। उम्मीद है इस वीडियो से आपको इन्वेस्टमेंट का सही रास्ता मिल गया होगा। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। Until next time, take care, Allah Hafiz, happy trading.